आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अदरक और लहसुन के किस तरह इस्तेमाल से आप ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी समझेंगे कि बाकी जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात हैं क्या उनके मुतबादिल इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग अदरक और लहसुन को 1 या 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कम नहीं हुआ तो इस्तेमाल रोक देते हैं। तो याद रहे कि इसका इफेक्ट ही 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इफेक्ट या पीक इफेक्ट जो है वो तकरीबन महीना 2 महीने बाद होता है। इसीलिए आपने 2 महीने जो है वो रेगुलर यूज करना है। उसके बाद भी अगर आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू रखते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो लो रहता है। रोजाना की बुनियाद पे आपने अदरक जो है वो 3 ग्राम इस्तेमाल करनी है और लहसुन जो है वो मैक्सिमम 1.2 ग्राम इस्तेमाल करना है। यानी कि लहसुन के तकरीबन 2 से 3 पीसेस आपने इस्तेमाल करने हैं और अदरक आप जो है वो वेट कर सकते हैं कि 3 ग्राम कितना बनता है। आपने इसको 2 खुराकों में तकसीम करना है। एक खुराक आपने जो है वो सुबह इस्तेमाल करनी है और एक आपने शाम इस्तेमाल करनी है। नाश्ते से 10 से 15 मिनट पहले जो है वो आपने 1.5 ग्राम जो है वो अदरक का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही लहसुन का 1 पीस जो है वो सुबह नाश्ते के वक्त जो है वो पहले उसको क्रश कर लें और 10 मिनट तक उसको ओपन एयर में रखें, हवा में रखें, ताकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएं जिनका इफेक्ट ज़्यादा हो। ऐसे ही शाम के वक्त रात के खाने से पहले जो है वो दोनों जो है बाकी 1.5 ग्राम जो है वो आप अदरक का इस्तेमाल करें और 1 पीस जो है फिर लहसुन का क्रश करके उसको 10 मिनट तक वेट करें और उसके बाद उसको चबा लें या फिर ऐसे ही खा लें। तो इस तरह जो है अगर आप इनका इस्तेमाल जो है वो 2 महीने तक करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 15 से 20 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है वो इतना कम हो सकता है और 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो सकता है। अदरक के अंदर मेजरली 2 केमिकल्स हैं, जिंजीरोल एंड शोगाओल, और लहसुन के अंदर एलिसिन एक केमिकल है जो बाकी ब्लड प्रेशर कम करने वाली अद्वियात की तरह ही काम कर रहे होते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कम कर रहे होते हैं। जैसे कि ये खून की नालियों को खोलते हैं, खून को पतला करने में हेल्प कर रहे होते हैं और खून के अंदर से नमकियात और पानी को निकाल रहे होते हैं, जिसकी मदद से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब ये बाकी अद्वियात जैसे कि नोरवैसिक है या एमोडिप है जिसके अंदर एम्लोडिपिन है, या फिर कैपोटिन है जिसके अंदर कैप्टोप्रिल है, या बाकी खून पतला करने वाली अद्वियात हैं, उनके मुतबादिल तो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते क्योंकि उनका इफेक्ट इनसे काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जो प्री हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 तक या 130 तक रहता है, या फिर अभी जो इनिशियल स्टेज में जो ब्लड प्रेशर हाई वाले मरीज हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि 140 से तकरीबन जो है 120 तक ब्लड प्रेशर लाने की सलाहियत रखते हैं। तो इसीलिए इनका इस्तेमाल जो है वो अगर मुनासिब वक्त और मुनासिब टाइम तक किया जाए तो ब्लड प्रेशर जो है वो 15 से 20 मिलीमीटर जो है वो सिस्टोलिक और 5 से 10 मिलीमीटर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है। अगर आपको इनकी वजह से मैदे या फिर सीने की जलन के मसाइल होते हैं तो फिर आप इनको खाने के बाद या नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें, जिनसे ये मसाइल जो है वो कम हो सकते हैं।